हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये चैप्टर जो है कक्षा 8वीं विज्ञान के अंतर्गत जो है तारे और सौरमंडल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इसमें जो है हम हर एक बात को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, लेकिन ये सब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एमसीक्यू के अंतर्गत। देखा जाए तो एमसीक्यू आज के समय में जो है एग्जामिनर का सबसे फेवरेट रहा है और हमेशा एग्ज़ाम में देखा जाए तो एमसीक्यू ही आता है। इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में प्रस्तुत किया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम पॉइंट से भी काफ़ी महत्व रखेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है तारे और सौरमंडल। तारे और सौरमंडल जो है यानी स्टार एंड द सोलर सिस्टम, ये कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये साइंस के अंतर्गत है। और हमारे समक्ष जो ये चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तारे और सौरमंडल तो ये क्वेश्चन इसके अंतर्गत जरूर एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन यहाँ पर इन बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, प्लस सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों से कर सकती हैं, क्योंकि देखा जाए तो है ये छोटा, लेकिन कहते हैं आघात बहुत ही तगड़ा करता है। इसलिए इन क्वेश्चनों को छोड़ देना उन बच्चों के लिए बहुत ही जो है खतरनाक साबित हो सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। देखा जाए तो हमारे समक्ष यहाँ क्वेश्चन आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह पीला दिखाई देता है। क्वेश्चन तो यहाँ साफ है और क्वेश्चन भी पीला है। कौन सा ग्रह पीला दिखाई देता है? ए क्षुद्र ग्रह, बी मंगल ग्रह, सी वरुण ग्रह या डी शनि ग्रह। आपको जो भी आंसर सही लगता है आप अपना आंसर चुन सकते हो और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपको आंसर सबसे पहले देना है। यही त्रिपान स्टूडेंट का नियम है। तो आप अपना आंसर सोच लिए होगे, आप अपना आंसर लिख भी लिए होगे या मुझे कमेंट कर चुके होंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन सा ग्रह पीला दिखाई देता है। कहाँ से? पृथ्वी से। कि कौन सा ग्रह पीला दिखाई देता है, तो आप अपना आंसर चुन लिए होगे। देखिए कौन सा ग्रह पीला दिखाई देता है, तो सबसे पहली बात तो देखा जाए तो क्षुद्र ग्रह तो होगा नहीं, क्योंकि क्षुद्र ग्रह पीला हमें नज़र नहीं आती है। बी मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को भी नहीं कह सकते हो। इवन देखा जाए तो सी वरुण ग्रह को भी हम नहीं पीला देख सकते हैं, पीला नज़र नहीं आती है। तो शनि ग्रह जो है पीला नज़र आती है, तो शनि ग्रह जो है पीला है। और आपको पता है कि धार्मिक के अंतर्गत शनि ग्रह को जो है देवता माना जाता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो डी ऑप्शन आपका सही है, शनि ग्रह। आप शनि ग्रह पे जा सकते हो, यानी शनि ग्रह जो है हमें पीला नज़र आता है। तो चलिए देखते हैं हमें आगे कौन सा क्वेश्चन नज़र आता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन समझ में आया? सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह कौन सा है? क्या नेपच्यून है, या बी बृहस्पति है, या सी बुध है, या डी पृथ्वी है। क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है कि सबसे दूर ग्रह कौन सा है। आप अपना आंसर सोच सकते हो और मुझे जवाब दे सकते हो। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा और कॉपी पर लिख भी लिया होगा। दोस्तों लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं जो बच्चे बार बार कोशिश करते हैं वही कामयाबी के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो बच्चे कहते हैं नहीं आंसर दे पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने नहीं समझा है और उन्होंने अच्छा कोशिश नहीं किया है, लेकिन मेरा विश्वास है कि 1-2 बार वीडियो आप देख लोगे ना तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही कई बच्चे होते हैं जिनको अभी तक जो है चैप्टर की समझ ही नहीं है, तो आप जो है एक अच्छा लिंक बन सकते हो। तो इसलिए तो हमेशा मैं कहता हूँ कि दूसरे बच्चों को भी जो है आप अपने साथ रखिए, और एक तब होता है साथ जब आप इस वीडियो को उनसे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि उनको भी नॉलेज हो जाती है, क्योंकि शेयर ही केयर होता है। और एक बात महत्वपूर्ण रहता है कि जो बच्चे बार बार कोशिश करते हैं उनको कामयाबी जरूर मिलती है, क्योंकि आपने कहावत जरूर सुनी होगी, कृत कृत अभ्यास तो जड़मति होत सुजान,
रस्सी अब जात तो शिल्पे परत निशान। जो कोशिश करते हैं तो बड़े से बड़े कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बार बार रस्सी को ऊपर नीचे करने से क्या होता है, एक पत्थर पे भी रगड़ पड़ जाती है। तो बार बार अगर आप कोशिश करोगे तो कामयाबी आपको क्यों नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन कामयाबी के साथ इस क्वेश्चन को भी हम नजर देख लेते हैं क्या है। देखिए, सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, देखा जाए तो इसका आंसर भी यहाँ पर क्लियर ही होना चाहिए। तो मैं बता दूं, सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह जो है नेपच्यून है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन नेपच्यून जो है सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपने कभी सुना था कि किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है ए शुक्र को, बी मंगल को, सी बृहस्पति को, डी बुध को। तो आप किसको कहते हैं सुबह का तारा और शाम का तारा? आप अपना आंसर जो है पहले लिख सकते हो और मुझे जवाब दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखा जाए तो हम अगर आंसर पे एनालाइज करें तो देखा जाए तो क्वेश्चन डायरेक्ट है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। जर्नल सी बात है दोस्तों, हम जो है बुध को तो कहते नहीं हैं। हमने कभी भी नहीं सुना है कि बुध को हम सुबह का तारा और शाम का तारा कहें, क्योंकि देखा जाए तो बुध जो है, और जो है बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति तो यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं आता है कि सुबह का तारा और शाम के तारा के अंतर्गत। इवन कि मंगल को भी नहीं आता है, यानी मंगल बी ऑप्शन भी यहाँ पर जो है सही नहीं है। तो इसका मतलब है हम शुक्र को कहते हैं, यानी ये ऑप्शन आपका सही है कि हम शुक्र ग्रह को जो है सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। आगे आप अगला क्वेश्चन करने के लिए भी तैयार हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा। क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु प्रत्येक के बाद देखा जाता है। देखिए, हेली एक धूमकेतु है, हेली एक नाम है जो कि एक धूमकेतु है, लेकिन ये कितने साल या महीनों के बाद दिखता है? आपको बताना है कि हेली धूमकेतु है लेकिन प्रत्येक के बाद दिखाई देता है। कितने साल कितने महीने के बाद दिखाई देता है? तो ये अगर आपको आंसर पता होगा तो आप साफ इसका आंसर दे सकते हो। तो आप अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिखिए या मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका आंसर सही होगा और आप भी सही हो, इसलिए आपका आंसर सही होना जरूरी है। देखिए, देखा जाए अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करें तो यहाँ पर जो है हेली धूमकेतु प्रत्येक के बाद देखा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर है 76 महीने 76 वर्ष, ए बी ऑप्शन बताता है, और 56 महीने 56 वर्ष, यानी दोनों जो है ऑप्शन एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं, सिर्फ महीने वर्ष का फ़र्क है और समय काल का फ़र्क है। तो इसका मतलब देखा जाए तो सी डी जो है ऑप्शन यहाँ पर मैं डायरेक्ट एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक है, आपका यहाँ पर द्वंद्व सिर्फ दो ही क्वेश्चन में बन रहा है, ए और बी में। तो इसको हम महीने में ले सकते हैं कि वर्ष में, ये आपको सोचना है और आपको आंसर देना है। तो आप अपना आंसर सोच लिए होगे। मैंने इतना आसान कर दिया है, इससे अधिक आसान मैं कर नहीं सकता। ठीक है, तो आपने अपना आंसर देख लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो है, अगर हेली धूमकेतु प्रत्येक कितने साल के बाद या कितने महीने के बाद दिखाई देता है, तो आप अगर आपने कहते महीने, तो आप लोग कहते हैं हम देखते ही हैं कि देखो 76 महीने तो आप देख ही सकते हो, लेकिन 76 वर्ष नहीं देख पाते हो। तो 76 वर्ष में क्या महीनों में क्या आपको कभी दिखा धूमकेतु? कभी दिखा होली धूमकेतु? कभी दिखा? नहीं दिखा ना। तो इसका मतलब महीना तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमने अभी तक लाइफ में नहीं देखा। तो इसका मतलब महीनों में तो होगा नहीं हुआ, तो इसका मतलब वर्षों में होगा, क्योंकि 76 वर्ष बहुत लंबा काल होता है। ठीक है, कई बंदे रहते हैं, कई बंदे नहीं रहते, क्योंकि हमारे देखा जाए तो इंडिया के जो है यहाँ पर एवरेज लाइफ जो होती है मुश्किल से 60 होती है। तो इसका मतलब यहाँ बी ऑप्शन आपका सही है कि हेली धूमकेतु जो है प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई दिया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या बताता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, उर्सा मेजर एक है। देखिए, उर्सा आपने सुना होगा कभी कि उर्सा मेजर है क्या? क्या ए सितारा है, या बी नक्षत्र है, या सी केवल दूरबीन से देखा जाता है, या डी उपग्रह है? क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि उर्सा होता क्या है। क्या कभी आपने सुना है
अगर नहीं सुना है तो तुक्का मत लगाइए, इस आंसर को ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि जब पता हो तभी आंसर देना चाहिए, नहीं तो कहते हैं आपको देखते देखते नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग पे मत सोचिए, इसको सोचिए, विचार कीजिए और अपना 90% दीजिए कहाँ पर सही हो सकता है। तो आपने कोशिश कर लिया होगा, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम कोशिश करके बताते। देखिए, उर्सा मेजर एक है, उर्सा मेजर एक जो है सितारा नहीं है, सितारे से इसका कोई संबंध नहीं है, ना तो इसको उपग्रह से संबंध है, ना केवल दूरबीन से देखे जाने वाले हैं, इसका संबंध नक्षत्र से है। यानी देखा जाए तो उर्सा जो है नक्षत्र से संबंध रखता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो और हम भी जो है अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए, ये क्वेश्चन आपने कभी सुना भी होगा कि किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। ए बृहस्पति, बी शनि, सी बुध या डी मंगल। तो आपका जवाब क्या है? आप अपना जवाब जो है अपने कॉपी पर लिख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, ये मुझे विश्वास है। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही आसान है कि किस ग्रह को उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है, किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो आपने सोच लिया। देखिए, बात अगर हम करें बृहस्पति, तो बृहस्पति का देखा जाए तो इतने उपग्रह नहीं है, ठीक है। और देखा जाए बी शनि, ये बात सही आता है क्योंकि शनि इज सही, शनि इज शनि, यानी शनि जो है बी ऑप्शन आपका सही है। यानी शनि ग्रह के जो है बहुत से उपग्रह हैं, यानी देखा जाए तो ग्रहों में शनि ग्रह जो है कि उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो और हम भी जो है अगले क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खगोलीय दूरियां मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? देखिए, खगोलीय दूरियां, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी बेसिस है, और कोई भी एग्जाम हो सब में एनसीईआरटी यानी 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा में जो भी आपने अध्ययन किया है उसी क्वेश्चनों को जो है वहाँ पर बनाया जाता है, और बच्चे जो है मोटे मोटे किताबों को, मोटे मोटे बुकों को अध्ययन करते रहते हैं, लेकिन आता है नीलबटा सन्नाटा। तो इसीलिए यहाँ पर त्रिपाण सेंटर जो है आपके लिए सभी क्लासों का जो है एमसीक्यू लाया है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और हर एक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है तोड़ रहेगा। तो इसको करना आपके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सोचने वाली बात है यहाँ पर, और आपको जो है इसका आंसर देने की बात है। तो आपने अपना आंसर दे चुके होंगे, लिख भी लिया है, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। खगोलीय दूरियां मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? खगोलीय दूरियां मापने के लिए तो देखा जाए लीप वर्ष, लीप वर्ष जो है नहीं है, और देखिए सदी, सदी भी नहीं है, डी ध्वनि वर्ष, ये भी नहीं है। सदी तो यहाँ पर डायरेक्ट रिजेक्ट होता है। तो बी प्रकाश वर्ष। देखिए, प्रकाश वर्ष आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। आपने सुना है तो सही है, यानी बी ऑप्शन प्रकाश वर्ष सही है। तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। इसका आंसर जो है बी प्रकाश वर्ष, बी ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने बी प्रकाश वर्ष लगाया था उन सब बच्चों का सही है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने जितने भी आंसर अब तक दे चुके हो वो सारे आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, और साथ में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। जो बच्चे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि दूसरे बच्चों को भी मदद करना है। अगर आप दूसरे बच्चों को मदद कीजिएगा तो आपके लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर भी बहुत मददगार साबित होगा, और आपके लिए जो है एसएसटी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, जिसका भी होगा सबका वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी लाएगा, और आप इस सब बातों का एनालाइज जो है प्लेलिस्ट में जाके कर सकती हो। इसे सोचिए नहीं, शेयर कीजिए, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और अपने व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाने से ये होगा कि जो बच्चे आपके ग्रुप में होंगे, जो बच्चे का मोबाइल में आपका नंबर सेव होगा, वो सब जो है स्टेटस जरूर देखेंगे, और जिनको ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा वो क्वेश्चन जरूर देखेंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है
और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगला वीडियो किसका होगा और कितना महत्वपूर्ण होगा शायद आपको ना पता हो, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।